हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज थोड़ा सा विल मेक अ चेंज। आई विल स्विच ओवर टू हिंदी बिकॉज आई थिंक माय ऑडियंस वांट्स हिंदी rather than English videos. So आज से थोड़े से हिंदी की वीडियोस बनेंगे और देखते हैं कैसे जाता है। आप सपोर्ट कीजिएगा। समझ में आएगा कि कंटेंट आपको कैसा चाहिए, क्या है, उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। करंट ट्रेंड के हिसाब से हिंदी seems to be the thing, and I speak multiple languages. I'm blessed with that privilege. So thank God I can make वीडियोस इन हिंदी हिंदी में वीडियोस बना सकता हूँ। और आज भी निफ्टी देख रहे हैं हम। जैसे फॉलो करते हैं जुलाई से। इस चैनल पे नया चैनल है, नया सेटअप है, सब कुछ आई एम ट्राइंग टू डू इट। एजुकेशनल कंटेंट है, प्लीज इसको इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत मानिएगा। डिस्क्लेमर देखिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड डू सब्सक्राइब, लाइक एंड सपोर्ट द चैनल। लीव अ कमेंट अगर आपको कुछ स्पेसिफिक स्टॉक देखना है, कोई स्पेसिफिक एनालिसिस करनी है चाहिए, तो बताइए सो दैट वी कैन एक्चुअली टॉक अबाउट इट। उसके बारे में बात कर सकते हैं, उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं हम लोग साथ में। निफ्टी देखिए जैसे चल रहा था डाउनवर्ड ट्रेंड में, उसी ट्रेंड में है। इस एरो को मैंने आज से 2-3 हफ्ते पहले ड्रॉ किया था, वैसे ही चल रहा है। देयर इज नो ब्रेक फॉर इट। ऐसा नहीं कि ब्रेक हो नहीं सकता है, हो सकता है बिल्कुल। निफ्टी जैसे चलेगा, जैसे बताएगा, हम उसके हिसाब से देखेंगे, राइट। हम उससे बाहर हट के कोई चीज ना देखना चाहते हैं ना देखना चाहिए हमें। निफ्टी अभी करंटली जो बता रहा है वो है कि ये डाउन ट्रेंड इंटैक्ट है। थोड़े से डाउन ट्रेंड कुछ ज्यादा ही डायरेक्ट है, तो दे विल डेफिनेटली बी कुछ करेक्शंस आएंगे इसके भी, थोड़े से बाउंसेस आएंगे। और बाउंस का बहुत अच्छा एरिया स्पेसिफिकली ये है जहाँ पे निफ्टी अभी है। निफ्टी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करी है यहाँ पे कि एक लेवल है इस एरिया में जो एक्चुअली काफी इंपॉर्टेंट है। 23,600 मान लीजिए इस लेवल को, जहाँ पे निफ्टी क्लोज हुआ है। एक ब्लू लाइन डाला है मैंने यहाँ पे, देखिएगा सो दैट अलग सा दिखे आपको। 23,600 से 23,590 के बीच एक 10 पॉइंट का रेंज है। मैं हर हर छोटे रेंज को मेंशन इसीलिए करता हूँ बिकॉज एक्चुअली इंपॉर्टेंट भी होता है। बट खैर वो करेक्शंस भी होते हैं उस रेंज में हल्के से, बिकॉज मार्केट हर दिन मूव करता है। प्राइस जैसे बढ़ता है, हमारी सारी एनालिसिस देखिए प्राइस पे ही होती है। सो प्राइस एनालिसिस के बेसिस पे चीजें बदलती रहती हैं कॉन्स्टेंटली। कुछ चीजें ऑब्वियसली स्टैग्नेंट होती हैं, कांस्टेंट होती हैं। कुछ चीजें वेरिएबल होती हैं जो स्लाइटली वेरी करती रहती हैं, मार्केट के हिसाब से एडजस्ट होती रहती हैं। इसीलिए हर दिन हर वीक वीडियो करके फॉलो अप करना इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो लेवल्स आप देख रहे हैं ऊपर, जिनके बारे में मैंने पहले से बात करी थी, जिनको प्ले किया निफ्टी ने, जिन पे एग्जैक्ट मूवमेंट्स वैसे के वैसे ही चले हैं। ये जो दो रेड बैंड्स हैं ऊपर जो इस बॉक्स से बनते हैं, एक येलो बैंड है जो इस येलो बॉक्स से बनता है, और ये एक रेड बैंड है यहाँ पे जो इस रेड बैंड से बनता है, रेड बॉक्स से बनता है। सिमिलरली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है जो ब्लू में मैंने इंडिकेट किया आज, जिसमें निफ्टी ने अब उसके नीचे क्लोज करके ना कुछ बहुत सीवियर कंफर्म किया है कि ये डाउन ट्रेंड थोड़ा सा लंबा चलेगा। अब ये डाउन ट्रेंड 2 महीने तो चला है, देखिए 2 से 4 महीने और भी चल सकता है। टाइम या फिर हम लेवल्स प्रेडिक्ट कर सकते, तो टाइम और लेवल्स के हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं हम कि 2 से 4 महीने तो मिनिमम चलेगा ही चलेगा। उसके अलावा जैसे निफ्टी बताता जाएगा हमें क्या कर रहा है और लेवल्स बना रहा है, तो हम देख के उसे एनालिसिस करके उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे, राइट। तो करंटली निफ्टी 23,600 जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। उसी पे रेसिस्टेंस आप देख भी रहे हो, टेल्स भी उस पे फॉर्म हो रहे हैं। और सबसे पहला अटेम्प्ट जो इस कैंडल का था, जो 13 नवंबर को किया निफ्टी ने, उसी अटेम्प्ट में उसके नीचे क्लोज हो गया। ये निफ्टी में बहुत ड्रास्टिक वीकनेस बताता है। ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स और निफ्टी का इन्फ्लुएंस, जिसका भी इन्फ्लुएंस कह लीजिए, प्राइस परफॉर्मेंस ये बताता है कि वीकनेस है मार्केट में। एंड दैट इज अ गुड इंडिकेशन एज वेल, अच्छा इंडिकेशन भी है, क्योंकि ये बताता है कि हमें आगे जाके बहुत चीप में और बहुत ही अच्छे डिस्काउंट प्राइसेस पे बहुत सारे स्टॉक्स मिलेंगे, इंक्लूडिंग द इंडेक्स, राइट। इंडेक्स भी बहुत सस्ते में मिलेगा। अब उस वो कहाँ और कब, वो निफ्टी बताएगा खुद ही। इंडेक्स और अपने इंडिविजुअल स्टॉक्स खुद ही बताएंगे और तभी हम एंटर करेंगे। हमारा प्रेडिक्शन बस ये कि अब इस टाइम पे इस डाउनवर्ड ट्रेंड के फेवर में ही हमें ट्रेड करना चाहिए। इस डाउनवर्ड ट्रेंड के फेवर में ही हमें ट्रेड करना चाहिए, फेवर में ही हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, राइट। इसके ऑपोजिट जाना हमारे लिए अभी बहुत ज्यादा डेट्रिमेंटल होगा, प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, तो हमें वो नहीं करना चाहिए। तो बिकॉज होता है कि ट्रेंड के ऑपोजिट जब आप जाते हो, काउंटर ट्रेंड्स के लिए आप जाते हो, या फिर
यू ट्राई टू, वो शॉर्ट टर्म जो करेक्शंस होते हैं, मूव्स होते हैं, उनको बाय करने वो बहुत जल्दी रिवर्स हो जाते हैं, बिकॉज स्ट्रॉन्गर साइड मार्केट का उस तरफ है जहां पे ट्रेंड है, राइट? सो अभी अगर बाउंस आया, आपने कोई स्टॉक खरीदिया, आपको लग रहा है बाउंस ही रैली है और बाउंस पे ही पैसे कमा लेंगे, वो बाउंस बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है और कहाँ तक जा सकता है उसकी प्रेडिक्शन बहुत डिफिकल्ट होती है। क्योंकि देखिए 23,985 एक लेवल है, 23,600 एक लेवल है और 24,461 भी एक लेवल है। तो इनमें से किसी भी लेवल को ब्रीच करना निफ्टी के लिए मुश्किल ही होगा। और वो अटेम्प्ट करते कभी फ्लूक, मतलब बस दिखाने के लिए मार्केट किसी लेवल के पास पहुंचेगा और एकदम से वहां से शॉर्ट सेलिंग आएगी। सो अप ट्रेंड में भी ये होता है बहुत बार, जैसे आप यहाँ देखोगे इस वाले ट्रेंड को, कोई भी अगर डाउन ट्रेंड खेल रहा है यहाँ पे तो इसने शॉर्ट किया, बहुत जल्द ही वो कवर हो गया है। आप देखो 4 कैंडल में कवर हो गया, 3 कैंडल में नीचे गया, 4 कैंडल में कवर हो गया। सो बहुत क्विक आपके सपोर्ट लेवल से बहुत क्विकली रैपिडली वापस आता है। आपको अगर पता हो तो आप उस ट्रेंड को प्ले कर सकते हो डेफिनेटली। आपको नहीं पता हो एग्जैक्टली यहाँ तक जाएगा, विच जिसको प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, देन यू विल स्ट्रगल विद इट, आप फंस जाओगे ऐसे ट्रेड में, राइट? सो कॉन्ट्रेरियन से ज्यादा ट्रेंड की तरफ ट्रेड करना बेटर है। तो यहाँ पे अगर आपने बाई किया होता हर डिप के बाद, जहां पे भी आपको सस्ता लग रहा है बाई किया होता, तो आप बेटर ऑफ होते, बिकॉज ये ट्रेंड कहीं बड़ा था, कहीं इजियर था कैच करना और कहीं ज्यादा प्रॉफिटेबल था और प्रिडिक्टेबल था, राइट? आपके लेवल्स बहुत क्लियर हैं। तो खैर वो ट्रेंड के तरफ प्ले करने वाला एक एक इम्पोर्टेंट रूल है मार्केट का, जो फॉलो करना चाहिए। इट इज लाइक भीड़ में आप जा रहे हो, पर भीड़ में आप अलग चीज करना चाहते हो, वो नहीं कर सकते हो आप, बिकॉज भीड़ आपको धक्का देते देते आगे पहुंचा देगी। आप भीड़ में तो चल ही रहे हो ना, तो वो एक मार्केट का एक कॉमन सेंटिमेंट का एक फ्लो होता है, वो आपको मानना ही पड़ेगा एंड यू हैव टू गो विद इट। नाउ द निफ्टी यहाँ पे 23,494 पे अभी ट्रेड कर रहा है, विच इज सिग्निफिकेंटली लो कंपेयर टू 23,600। और निफ्टी अभी वीकनेस ही दिखा रहा है, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी, अभी बहुत पॉसिबिलिटी है कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो अगला टेस्ट है निफ्टी का, अगला बाउंस बैक है निफ्टी का, वो इलेक्शन का जो ये कैंडल था, इलेक्शन कैंडल बुला रहा हूँ बिकॉज उस दिन इलेक्शन रिजल्ट्स का बहुत ऊपर नीचे चल रहा था, बहुत स्पेकुलेटिव कॉन्वर्जेशंस हो रहे थे, तो इस वजह से वो बोल रहा हूँ उसका, मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक मतलब नहीं है मेरा। अ, जून 4th की कैंडल है ये, जून 4th की कैंडल का जो टॉप है हाई, निफ्टी का पहला टारगेट अभी देखिए 23,179। तो कुल 400 पॉइंट दूर है निफ्टी इससे, इस टारगेट से। अभी तक का लो 23,350 है। सो अनदर 200 पॉइंट्स का इजाफा है निफ्टी का उस तरफ, नीचे की तरफ, एंड इट विल मूव, उस तरफ मूव करेगा निफ्टी एंड जरूर जाएगा यहाँ पे। इसका मतलब ही नहीं कि यहाँ रुकेगा, राइट? बिकॉज आप सपोर्ट जो देख रहे हो, हमने ये बॉक्स बना के रखा पहले से इसलिए बिकॉज मार्च में ये बॉक्स इंडिकेट हुआ था, और आप देख सकते हो इस बॉक्स का जो लो है उसी पे निफ्टी एक्चुअली टेल मार के चला गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। सो निफ्टी इस कैंडल के बीच में से लेके इस कैंडल के ओपनिंग तक, लो तक तो नहीं शायद, अगर मोमेंटम में लो तक चला गया और एकदम से पुल बैक आएगा अलग बात है, बट यहाँ तक जरूर आने की पॉसिबिलिटी। सो वी टॉकिंग अबाउट कहीं ना कहीं 22,000 की बात कर रहे हैं हम लोग, आसपास की। अभी करंटली निफ्टी ने एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन फॉर्म करना शुरू किया आज के कैंडल से। आज की कैंडल और नेक्स्ट वीक की कैंडल्स का एक कॉम्बिनेशन से हम लोग एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस गेज करेंगे। मैं पहले से बता रहा हूँ आपको, उस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन के लिए का बहुत बड़ा बड़ा महत्व होगा यहाँ पे, बिकॉज वो पहला सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन होगा जो फॉर्म हुआ है इस पीक के बाद। ये तीनों देख रहे हैं, ये चारों एज मैटर फैक्ट, ये बॉक्स ये बॉक्स ये बॉक्स और ये बॉक्स, ये दोनों वीकली कैंडल्स के हैं, ये भी वीकली का है, ये मंथली ट्रेंड का है। मंथली ट्रेंड जब ब्रेक हुआ तो निफ्टी ने कंफर्म किया कि बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड आने वाला है। तो अब ये सारे ना पीक से पहले फॉर्म हुए, ये पीक था। अब पीक के बाद एक पहला रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट जोन फॉर्म होगा यहाँ से। उसका हाई, पॉसिबली उसका हाई देखिए, अगर निफ्टी वापस नहीं आया थोड़ा सा भी बाउंस करके 23,607 के अराउंड उसका हाई होगा, जो इस कैंडल का रेंज है बेसिकली, सॉरी इस लाइन का रेंज है, इस ब्लू लाइन का जो थिक लाइन देख रहे हो आप। तो वहां से उसके नीचे तक का कोई टाइप का जोन बनाएगा निफ्टी, जिसके नीचे रहने की कोशिश करेगा या फिर वहां पे कंसोलिडेट करके फर्दर लेवल्स बनाएगा उसी जोन में, उसी एरिया में। तो 23,700 से लेके, सॉरी 23,600 से लेके 22,000 के बीच में घूमते हुए निफ्टी एक बेस बनाएगा।
इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली बात यह है कि निफ्टी के मंथली लेवल्स और मंथली इंडिकेटर्स भी लोअर पे साइड पे हैं, बायस्ड हैं कि नीचे जाएंगे। तो थोड़ा सा पुल बैक कंसोलिडेशन करने के बाद हो सकता है उसके नीचे भी जाए, एज अ मैटर फैक्ट देयर इज अ पॉसिबिलिटी। वो ऑब्वियस सी बात है कि मैं अभी से ना स्पेकुलेट करूंगा ना डराऊंगा, वो जब निफ्टी वहां पहुंचेगा हम देखेंगे उस लेवल के मूवमेंट के हिसाब से। एंड वहां के हिसाब से हम लोग बात करेंगे कि कौन से नए लेवल्स बना रहा है। सो करेंटली इस वीक और नेक्स्ट वीक का ट्रेड काफी इंपॉर्टेंट है। पैन आउट होगा, लोअर लेवल्स आएंगे, बहुत क्लियर सपोर्टेड रेजिस्टेंस का एक नया इंडिकेशन जोन आएगा। उस जोन के हिसाब से हमें पता चलेगा कि निफ्टी अगला मूव क्या करना चाह रहा है, और उस अगले मूव के हिसाब से हम लोग इधर बेट्स लगाएंगे या फिर नीचे जाएंगे, वो सब करेंगे। वो मेरी अपनी पर्सनल व्यू है। सो यहाँ पे निफ्टी अभी करंटली बेयर मार्केट में ही है, बेरिश ट्रेंड में ही है। हाँ, इज इट वर्थ बाइंग इन, क्योंकि सस्ता है, क्या ये खरीदने लायक है अभी निफ्टी की सस्ता है? अभी नहीं, नॉट येट। मौका आएगा। मार्केट में ना कभी एक ट्रेंड नीचे एक ट्रेंड ऊपर वाली सिचुएशन नहीं होती है। जैसे फॉर ये एक ट्रेंड है, ये वीकली कैंडल्स है, देखिए वीकली कैंडल चार्ट देख रहे हैं हम लोग। ये एक ट्रेंड है जो अभी चल रहा है ना? ये एक छोटा सा ट्रेंड पहले भी चला है। अब अगर ये वीकली ट्रेंड देखा जाए तो कितने वीक्स हैं? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ हफ्ते हुए हैं, आठवां हफ्ता भी चल रहा है, राइट? उसके हिसाब से देखे तो यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः हफ्ते का डाउन ट्रेंड निफ्टी ने देखा है। ये तो 10-12 हफ्तों का साइडवेज ट्रेंड देखा है, उससे भी ज्यादा। ये अगर देखा जाए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 वीक्स का, 16 हफ्तों का नेगेटिव ट्रेंड दिखा निफ्टी ने। ये कुल 2023 की बात है। 2023 दिसंबर से लेके 2023 मार्च तक, एंड तक था ये। और ये इंडिकेशन, ये मेरा बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट का जोन था। मेरे लिए बहुत अच्छी एंट्री पॉइंट थी। एंड लॉट ऑफ पीपल मेड, बहुत सारे लोगों ने पैसा बनाया यहाँ पे, राइट? सो ये अब अगर आप देखो तो ये 16 हफ्ते नेगेटिव ट्रेंड में था निफ्टी। तो ये बेयर मार्केट तो नहीं बन गया निफ्टी के लिए परमानेंटली। अगर आप देखें तो इस मूव का 50% भी नहीं ट्रेस किया इसने, 50% के अराउंड ट्रेस किया और चला गया। सो ऐसे कंसोलिडेशन वाले फेजेस आते हैं, हमेशा आने चाहिए भी। मौके आते हैं, मौके जाते भी हैं समटाइम्स, और दूसरे मौके रहते हैं मार्केट में। सो कॉन्ट्रेरियन ट्रेंड्स वाले, जैसे अभी आप देख रहे हो कि निफ्टी गिर रहा है, तो मार्केट में कॉन्ट्रेरियन ट्रेंड पे चलने वाले स्टॉक्स बहुत हैं, है ना, करंटली हैं। सो ये अपॉर्चुनिटीज आते जाते हैं, देखिए देखते रहना चाहिए एंड देन इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। ये अगर देखें तो आप एक साइडवेज जोन था, कंफ्यूज था निफ्टी कुछ टाइम तक। ऐसा तो इस डाउनवर्ड ट्रेंड का डबल टेस्ट भी हुआ, उससे भी ज्यादा नीचे गया और उसके बाद उठा। एंड ये ट्रेंड देख सकते हो आप कितना स्ट्रांग था उठने वाला। ये मेजर ट्रेंड था इस बुल रन का, 2023 वाले बुल रन का। सो ऐसे बहुत सारे हैं। ये अगर देखें हम, ये अक्टूबर से लेके यहाँ तक का, ऑलमोस्ट जुलाई तक का नेक्स्ट ईयर का ट्रेंड था। ये भी आप देखिए कितना बड़ा है, ये तो 16-20 हफ्तों का ट्रेंड है, ऑलमोस्ट 6 महीने से ज्यादा का ट्रेंड है ये। सो ये ट्रेंड्स आने चाहिए, आते भी हैं। और अगर आप देखें तो इतना डैमेज भी नहीं हुआ। अगर अगर ये बुल मार्केट आप देखें तो अप्रैल में 8,000 से लेके 16,000, 17,000 तक, 18,000 तक गया है, एज मैटर फैक्ट। तो 10,000 पॉइंट्स का गेन, एंड देन द डिप वाज बेयरली 3,000 पॉइंट्स का डिप है। यहाँ पे भी लोगों ने बोला अरे मार्केट गिर रहा है, मार्केट तो खत्म हो जाएगा, ये वो। मार्केट फिर उठ गया। तो खत्म भी हो जाए मार्केट, देखिए उसमें भी ट्रेंड्स होते हैं। ऐसे एकदम खत्म होने वाले कैंडल्स आए थे यहाँ पे, देखिए बाउंस बैक बहुत स्ट्रांग होता है। सो यू हैव टू, आपको देखना चाहिए कि मार्केट क्या बता रहा है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे बेसिकली। सो मार्केट जो बता रहा है उसके हिसाब से आप चलिए। कॉन्ट्रेरियन ट्रेंड्स वगैरह ये सब तो चलते रहेंगे। मार्केट के हिसाब से आप ट्रेंड पे चलोगे तो आप, एक तो आप अपने प्रॉफिट्स को बहुत बचाओगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रेटजी। और मार्केट में राइट टाइम पे टाइम करके एंट्री भी करोगे। मार्केट में हमेशा एंटर रहना स्ट्रेटजी नहीं होती है। स्ट्रेटजी ये देखिए कि एक एक वॉर अगर चल रहा है तो कुछ बैटल्स छोड़ना होता है, सो दैट आपकी स्ट्रेंथ बनी रहे। कुछ कुछ स्पेसिफिक युद्धों को छोड़ना होता है, सो दैट आपके नंबर्स बने रहें, और उसके बाद आप अब ज्यादा नंबर से कुछ स्पेसिफिक वॉर्स को जीतें। उसी टाइप से ये होता है। सो आप कहीं सेव करोगे और कहीं पे एकदम से मार्केट में उतरोगे, सो दैट आपके प्रॉफिट्स वो हों। मार्केट टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, राइट? सो
उसी उसी के लिए आपको मार्केट देखना, मार्केट क्या बता रहा है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप इसमें वैल्यू स्टॉक्स ढूंढ लीजिए या फिर आपकी जो भी स्ट्रेटजी होती है वो फॉलो कर लीजिए, बट देन मैं तो प्राइस परफॉर्मेंस देखता हूँ, टेक्निकल एनालिसिस देखता हूँ, ये मेरी अपनी स्ट्रेटजी है एंड इसको मैंने सालों से डेवलप किया है, तो दैट इज व्हाट आई फॉलो एंड दैट इज व्हाट आई लाइक टू शेयर इन द मार्केट एज फ्री एडवाइस मान लीजिए, या फिर ओपिनियन मान लीजिए, जो भी आपको मानना हो। तो उसके हिसाब से तो देखिए, एक तो पहला ये है जो निफ्टी का टारगेट है 23,186 के अराउंड, 175 के अराउंड। दूसरा निफ्टी का टारगेट है 22,300 एंड समथिंग के अराउंड, 400 मान लीजिए अप्रोक्सीमेटली। सो 22,400 380 के अराउंड है, जो इस बड़े कैंडल का 50% के अराउंड है अप्रोक्सीमेट। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इस बड़े कैंडल का ओपनिंग है, जो 22,000 के अप्रोक्सीमेट गिरता है, 21,080 या 22,000 के अराउंड मान लीजिए, उसके अराउंड गिरता है, 20,800 के अराउंड। सो ये तीन अगले लेवल्स हैं हमारे टारगेट से निफ्टी के, इन टर्म्स ऑफ गोइंग डाउन, नीचे जाते वक्त। सो प्लीज केयरफुल रहिए। निफ्टी डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड की तरफ ही खेलिए, अगर खेल रहे हो, ट्रेडर भी हो आप तो भी। डे ट्रेड में भी ये ट्रेंड्स बहुत मैटर करते हैं, लार्जर ट्रेंड्स आपके डे ट्रेड को भी डिक्टेट करते हैं, डोमिनेट करते हैं। सो पुल बैक्स को बहुत केयरफुली वॉच कीजिए और शॉर्ट कीजिए उसके हिसाब से, इज व्हाट मेरा थॉट प्रोसेस है। आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आपके कमेंट्स क्या है, आप बिल्कुल कमेंट्स में बताइए प्लीज, सो दैट हम लोग बात कर पाएं और चीजें समझ पाएं मार्केट के बारे में। बस आज के लिए यही, थैंक यू सो मच, धन्यवाद फॉर वॉचिंग। लाइक करिए, शेयर कीजिए प्लीज, सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट जरूर करिए बताते हो कि आपके व्यूज क्या हैं, आपके थॉट प्रोसेस क्या है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, निफ्टी के और नए ट्रेंड्स होपफुली हमें देखने को मिले। नेक्स्ट वीक का वीडियो जरूर देखिएगा, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल्स फॉर्म होने वाले हैं, एंड देन उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग की वो क्या कहानी बता रहे हैं, हम आगे क्या देख सकते हैं इन लेवल्स की तरफ जो मैंने आज बात करी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।